हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड के बेहद प्राचीन महादेव के मंदिर, जिसे श्री ताड़केश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। यह धाम उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। ताड़केश्वर महादेव मंदिर सिद्ध पीठों में से एक है और इसे महादेव का एक बेहद पवित्र स्थान माना जाता है। देवदार, बुरांश और चीड़ के घने जंगलों से घिरा यह उन लोगों के लिए आदर्श स्थान है जो प्रकृति में सौंदर्य की तलाश करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ एक विशेष पूजा की जाती है। यह मंदिर का प्रवेश द्वार है और यहाँ से मंदिर तकरीबन 600 मीटर नीचे स्थित है। यहाँ से आप सीढ़ी नुमा रास्ते से नीचे की तरफ चलते हैं और यह पूरा देवदार से घिरा हुआ एक जंगल है, जहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ रास्ते में आपको बहुत सारे बंदर भी देखने को मिल जाते हैं, जो आपस में लड़ते झगड़ते और खेलते हुए रहते हैं। यह बच्चों के लिए बहुत ही आकर्षक दृश्य होता है। ताड़केश्वर मंदिर की मान्यता के अनुसार यह कहा जाता है कि भगवान शिव ताड़कासुर का वध करने के बाद यहाँ उन्होंने विश्राम किया था। जब माता पार्वती ने देखा कि भगवान शिव को सूर्य की गर्मी लग रही है, तो माता पार्वती ने स्वयं देवदार के वृक्षों का रूप धारण किया और भगवान शिव को छाया प्रदान की। ताड़केश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में आज भी वे 7 वृक्ष मौजूद हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भक्त लोग जो अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं, भगवान शिव उनको कभी निराश नहीं करते और जिनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं वो यहाँ घंटी चढ़ाते हैं। और यहाँ चढ़ी हुई हजारों की तादाद में ये घंटियाँ इस बात का प्रमाण है कि यहाँ कितने लोगों की इच्छाएं भगवान ने पूरी की हैं। श्री ताड़केश्वर महादेव की पूजा वर्ष में 4 बार होती है और कहा जाता है कि इसके अंतर्गत जो भी गांव आते हैं, वहाँ फसल जो होती है उसका प्रथम हिस्सा यहाँ चढ़ाकर उसके बाद ही गांव वाले उसे अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ताड़कासुर नाम के एक राक्षस ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। भगवान शिव ताड़कासुर की तपस्या से प्रसन्न हुए और ताड़कासुर को वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान के रूप में ताड़कासुर ने अमरता का वरदान मांगा, परंतु भगवान शिव ने अमरता का वरदान नहीं दिया और कहा कि यह प्रकृति के विरुद्ध है, कुछ और वर मांगो। तब ताड़कासुर ने भगवान शिव के वैराग्य रूप को देखते हुए कहा कि अगर मेरी मृत्यु हो तो सिर्फ आपके पुत्र के द्वारा ही हो। ताड़कासुर जानता था कि भगवान शिव एक वैराग्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए पुत्र का होना असंभव है। और इस तरह भगवान शिव से वरदान पाकर ताड़कासुर ने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। वरदान पाकर ताड़कासुर अत्याचारी हो गया। परेशान होकर देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की और ताड़कासुर का अंत करने के लिए कहा। ताड़कासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय को जन्म दिया। भगवान शिव से आज्ञा पाकर कार्तिकेय ताड़कासुर का वध करने पहुंच जाते हैं। अपना अंत नज़दीक जानकर ताड़कासुर भगवान शिव से क्षमा मांगने लगता है। भोलेनाथ असुरराज ताड़कासुर को क्षमा कर देते हैं और वरदान देते हैं कि कलयुग में इस स्थान पर मेरी पूजा तुम्हारे नाम से होगी। इसीलिए ताड़कासुर के नाम से यहाँ भगवान भोलेनाथ ताड़केश्वर कहलाते हैं। एक समय तक ताड़ के पेड़ों से गिरी छोटी छोटी टहनी और पत्तों को ही यहाँ प्रसाद के रूप में दिया जाता था। यहाँ दूर दूर से लोग अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं और भगवान शिव जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। ऐसी मान्यता है कि जब किसी भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वह यहाँ मंदिर में घंटी चढ़ाते हैं। यहाँ मंदिर में चढ़ाई गई हजारों घंटियाँ इस बात का प्रमाण है कि यहाँ बाबा की शरण में आने के बाद भक्तों का कल्याण हुआ है। लेकिन महाशिवरात्रि पर यहाँ एक अद्भुत नज़ारा होता है। इस अवसर पर यहाँ विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है, जो मंदिर समिति के द्वारा होता है। मान्यता है कि मंदिर परिसर में एक कुंड भी है, जिसे स्वयं माता लक्ष्मी ने खोदा था। इस कुंड के पवित्र जल का उपयोग शिवलिंग के जलाभिषेक के लिए होता है।
मंदिर में भक्तों के रुकने के लिए धर्मशाला भी है। यहाँ आप प्रति व्यक्ति 600 रुपये देकर रुक सकते हैं, जिसमें आपको खाना भी उपलब्ध कराया जाएगा। मंदिर में प्रवेश से पहले सभी भक्तगण अपने जूते चप्पल यहाँ स्टैंड पर रखते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं मंदिर का प्रवेश द्वार है। यहाँ जो मार्ग में आप ये घंटियाँ लटकी हुई देख रहे हैं, ये उन भक्तों के द्वारा चढ़ाई जाती हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और यहाँ रास्ते में आपको सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में ये लटकी हुई मिलेगी। चारों तरफ देवदार का घना जंगल और बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण यहाँ आपको देखने को मिलता है, जिससे आपको असीम शांति का एहसास होता है। यहाँ हमारे युवराज और वेदांत बंदरों को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उनके पास जाने के लिए जिद करने लगते हैं, लेकिन ऐसा करना थोड़ा ठीक नहीं होगा। वैसे यहाँ के बंदर कभी किसी को हानि पहुँचाते हुए नज़र नहीं आते। जो प्रसाद आप डालते हैं या कोई भी वस्तु जिसे वे खाते हैं, तभी वो आपके पास आते हैं, अन्यथा वो आपसे हमेशा दूर ही रहते हैं। और यह है महादेव के मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार। चलिए हम भी करते हैं भगवान महादेव के दर्शन। और अब हम आपको ले चलते हैं उन 7 वृक्षों को दिखाने के लिए, जो कि कहा जाता है कि ताड़कासुर का वध करने के बाद भगवान शिव ने यहाँ विश्राम किया, और जब माँ पार्वती ने देखा कि भगवान शिव के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, जिससे उन्हें गर्मी लग रही है, तत्पश्चात माता पार्वती ने स्वयं को देवदार के वृक्षों का रूप धारण कर लिया और भगवान शिव को छाया प्रदान की। ये 7 वृक्ष आज भी इस प्रांगण में मौजूद हैं, और इनमें से एक वृक्ष त्रिशूल के आकार का, जिसके आप देख सकते हैं, ऊपर से बिल्कुल त्रिशूल के आकार का बना हुआ है। और यह एक विशेष वृक्ष है जिसको
भक्तगण दूर दूर से यहाँ देखने के लिए आते हैं। यह वृक्ष भक्तगणों के बीच बेहद आकर्षण का केंद्र है। भगवान महादेव के इस पवित्र स्थान पर आने के बाद जो आपको अनुभव होता है उसका शब्दों में वर्णन करना असंभव है। मंदिर के प्रांगण में यहाँ शिवलिंग भी मौजूद है, जहाँ भक्तगण आकर पूजा अर्चना करते हैं। मुख्य मंदिर के बाईं तरफ आप ये हवन कुंड देख सकते हैं।
जिसका उपयोग हवन करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर हमारे नंदी बाबा बैठे हुए हैं, जिनकी पूजा अर्चना भी सभी लोग करते हैं। यह यहाँ का मुख्य मंदिर है। एक मान्यता के अनुसार ताड़कासुर राक्षस का वध यहाँ हुआ था। अन्य मान्यता के अनुसार भगवान कार्तिकेय ने ताड़कासुर राक्षस का वध किया, तो यह मंदिर भगवान शिव का न होकर भगवान कार्तिकेय का हो सकता है। मंदिर में स्थापित मूर्ति भी यही प्रदर्शित करती है और पूजा के दिन भी यही दर्शाते हैं कि भोलेनाथ की पूजा का विशेष दिन तो सोमवार है। फिर यहाँ तो मान्यता के अनुसार रविवार और बुधवार को ही पूजा का महत्व समझा जाता है। इस तथ्य को श्रद्धालुओं के लिए छोड़ देते हैं कि इसमें कितनी सत्यता है, मगर यह सिद्धपीठ है। हजारों लोगों की मनोकामना पूर्ण करने वाला यह धाम अलौकिक एवं अप्रतिम तो है ही। हिंदू धर्मानुसार भगवान भोलेनाथ ऐसे ही निर्जन एवं एकांत प्रिय स्थान पर निवास करते हैं। उत्तराखंड में कई शक्तिपीठ मौजूद हैं जिनका कोई इतिहास लिखित में नहीं है। इनके विषय में जो मान्यता प्रचलित हैं वही एक दूसरे को हस्तांतरित होती रहती हैं और यही इसका इतिहास है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर प्रभु का वास है। लोगों की मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं। यह श्रद्धा एवं पूजा का अलौकिक एवं दिव्य स्थान है। यह ऊर्जा का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। अनेक तपस्वियों ने अपने अपने ढंग से यहाँ का वर्णन अपने द्वारा लिखित पुस्तकों में भी किया है। मंदिर में कैसे पहुंचा जाए, कहां से क्या साधन मौजूद है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी दी गई है। तो आप वहां से पूरी जानकारी लेकर यहां भगवान महादेव के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। यह है वह पार्वती कुंड जिसके जल का प्रयोग भगवान शिव के अभिषेक के लिए किया जाता है। यह शायद रसोई घर है जहां प्राकृतिक साधनों से भोजन तैयार किया जाता है। पार्वती कुंड के अंदर आप बहुत से सिक्के पड़े हुए देखते हैं जो शायद भक्तों के द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए डाले जाते होंगे। पूरा कुंड सिक्कों से भरा हुआ है। आशा करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सकें।
आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।